is video number first of chapter atoms and molecule class 9th and today we discuss what is atom। जी हाँ, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एटम क्या होता है। तो देखो, आपके पास अगर मान लो एक हाउस है, आप उस हाउस को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो उसमें आपको बहुत सारे रूम्स मिलेंगे। उन रूम्स को भी आप अगर फर्दर ब्रेक करोगे तो आपको उनके अंदर क्या मिलेंगी, वॉल्स। और उन वॉल्स को भी फर्दर आप ब्रेक करोगे तो आपको उनके अंदर क्या मिलेगी, ब्रिक्स। ठीक है, ईंटें मिलेंगी आपको। समझ में मैंने क्या बताया, आप हाउस को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेंगे, रूम्स। रूम्स को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेंगी, वॉल्स। वॉल्स को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगी, ब्रिक्स। यानी कि ब्रिक्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है टू फॉर्म अ हाउस। ठीक है, ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ हाउस। ब्रिक से ब्रिक जुड़ती चली जाएंगी आपस में तो क्या बन जाएंगी, वॉल्स। जब बहुत सारी वॉल्स आपस में मिल जाएंगी तो क्या तैयार हो जाएंगे, रूम्स। और जब बहुत सारे रूम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, एक हाउस। समझ में बात। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाउस। बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हाउस। एक हाउस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है क्या, ब्रिक्स। सिमिलरली हम इस यूनिवर्स के अंदर किसी मैटर को फर्दर ब्रेक करते चले जाएं तो लास्ट में हमें एक ऐसा पीस मिलेगा जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। उसी को हम बोलते हैं एटम। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का जिसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहां कुछ डेफिनेशन मेंशन है। एटम मींस इनडिविजिबल। एटम का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, जैसे आप कोई भी स्टोन लो और उसको तोड़ते चले जाओ, ठीक है, ब्रेक करते चले जाओ, ब्रेक करते चले जाओगे, करते चले जाओगे तो लास्ट में आपको एक पार्ट ऐसा मिलेगा जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। वही क्या है, एटम। जैसे आपके घर में कॉमन साल्ट होगा, उस कॉमन साल्ट का आप ग्रेन उठा लीजिए, एक सिंगल पीस, एक ग्रेन उठाइए, वो क्या है, एटम। जैसे आपने सैंड को देखा हो, रेत को देखा हो, तो रेत का एक पीस अगर आप उठाओगे तो वो आपके लिए क्या है, एक एटम। हालांकि वो एटम नहीं है, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं कि वो एटम है आपके लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज। नेक्ड आई से अभी जैसे नॉर्मली हम नहीं देख सकते, एटम्स इतने स्मॉल होते हैं, इनको देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम एटम को देख सकते हैं। एटम कितना स्मॉल होता है, एटम इतना स्मॉल होता है कि मेरी इस फिंगर टिप पर मिलियंस एटम अवेलेबल है। आप इमेजिन कर सकते हो, हाँ जी हाँ, सच। इस मेरी फिंगर टिप पर मिलियंस ऑफ एटम अवेलेबल है। एटम इतना स्मॉल होता है, एटम को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर। फिर वो चाहे मैटर कोई एलिमेंट हो, ठीक है, फिर चाहे वो कोई कंपाउंड हो, फिर चाहे वो कोई मिक्सचर हो, ठीक है, और चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। इस दुनिया के अंदर हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है। फिर चाहे वो ये मार्कर हो, ये ब्लैक बोर्ड हो, मेरी स्किन हो, मेरे हेयर हो, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो, चेयर हो, ट्रीज हो, फ्लावर्स हो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सब किससे मिलके बने हैं, एटम से। सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो आई होप एटम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बता रहे थे कि एटम कितना स्मॉल होता है। तो एटम कितना स्मॉल होता है मैं आपको ये बताता हूं। मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए कि मेरी इस फिंगर टिप के ऊपर मिलियंस ऑफ एटम अवेलेबल है, इतना स्मॉल है। इवन देखो, मैं एटम से आपस में ज्वाइन करके एटम की एक लेयर बना दूं तो उस लेयर की थिकनेस उससे भी कम होगी जितनी थिकनेस आपके कॉपी के एक पेज की होती है। समझे ना,
एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे एटम से तीसरा एटम, तीसरे एटम से चौथा एटम, ऐसे मैं रोज और कॉलम में एटम्स को अरेंज कर दूं तो एक लेयर तैयार होगी ना। उस लेयर की थिकनेस आपकी कॉपी का जो पेज है ना उसकी थिकनेस से भी कम होगी। पेज तो देखा होगा आपने कॉपी का कितना स्लिम होता है, ठीक है, उससे भी कम थिकनेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये स्केल आप सबने यूज किया होगा नॉर्मली, ठीक है, स्टडी जब आप करते होंगे। तो ये ना सेंटीमीटर शो कर रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 नंबरिंग लिखी हुई है इससे। 0 से जब 1 पे पहुंचते तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ टोटल 30 है, यहाँ टोटल 30 है, तो ये जो स्केल की लेंथ है 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करता हूं ब्लैक बोर्ड पर, तो 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ आएगी वो ये होगी, शायद आपको ये नजर आ रही होगी, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। क्या है ये? 1 सेंटीमीटर की लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ का अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं रेडियस मानकर, तो ये सर्कल आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो पूरी तरह से ये सर्कुलर नहीं है। तो ये 1 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई बात आपको, ठीक है। अब आप एक बात जानते हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और जो एटम का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, जो एटम का रेडियस होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻15 मीटर के बीच में लाई करता है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक रेडियस डिफरेंट होता है। एटम सर्कुलर होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो इसलिए उनका रेडियस होता है। और जिस सर्कल का या जिस स्फीयर का हमें रेडियस पता है, हमें उसका साइज पता होता है। तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। कितना है? 1 सेंटीमीटर रेडियस। बात समझ आ रही है आपको? और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जो एटम का रेडियस होता है उसकी रेंज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन लूं मैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर मैं एक एटम उठाता हूं तो उसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर को मैं 1/10 की पावर 10 मीटर लिख सकता हूं। और 1/10 की पावर 10 मीटर कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट, 10 जीरो लगाऊंगा। आप समझ रहे हो? न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 10 जीरोस। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना स्मॉल आंसर आएगा। ये आंसर आएगा 0.0000000 समथिंग। समझ में आ रही बात? इतना स्मॉल होता है एटम। और भी होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आप लो तो उसका जो एटम का जो साइज आएगा वो आएगा 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। ग्रेन ऑफ सैंड आप लोगे, ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, रेत का, सैंड का एक ग्रेन लोगे तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻4 मीटर। बस समझ में आ रही आपको? और 10, ये कुछ यूनिट्स हमने बनाई है। 10⁻⁹ मीटर को हम नैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। 10⁻⁻10 मीटर हो तो हम उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। और 10⁻⁻12 मीटर हो तो हम इसको पिकोमीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिकोमीटर। समझ में बात आपको? यूनिट्स है ये, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आप जानते हो, ये अभी आप पढ़ रहे हो। 10⁻⁹ मीटर का मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁻10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर कितना होता है? नैनोमीटर। समझ में बात? 10⁻⁻10 मीटर हो तो एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻12 मीटर हो तो उसको बोलते हैं पिकोमीटर। तो ये था एटम का साइज। मैंने बताया आपको एटम का साइज कितना स्मॉल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ी सी हम बात हिस्ट्री की भी कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करना भी जरूरी है। स्टार्टिंग में फिलोसफी ही थी, ठीक है। फिलोसफी आप समझते होंगे, फिलोसफी और साइंस में डिफरेंस होता है। फिलोसफी विदाउट प्रूफ और साइंस विद प्रूफ। तो स्टार्टिंग में सिर्फ फिलोसफी थी, बातें थी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे ऋषि आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दी, बट उनके पास एक्सपेरिमेंट नहीं था, प्रूफ नहीं था। जैसे 500 BC के दौरान इंडियन फिलोसफर हुए जिनका नाम था
महर्षि कणाद। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आप पदार्थ मतलब मैटर, पदार्थ हिंदी का वर्ड है, अगर आप एक मैटर को ब्रेक करते चले जाओगे, तोड़ते चले जाओगे, तो फाइनली एक स्टेज पहुंचेगी जब आपको परमाणु मिलेगा। क्या मिलेगा? परमाणु। ये भी हिंदी का वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पदार्थ मैटर को आप तोड़ते चले जाओगे तो एक स्टेज मिलेगी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है। एक और आए थे हमारे, क्या थे वो? पाकुदा, ठीक है, कक्कियामा, पाकुदा कक्कियाना। इन्होंने कहा था कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। कंपाउंड्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। फिर ग्रीक के फिलोसफर आए थे, ठीक है, ग्रीक के फिलोसफर आए थे। कौन कौन थे वो? वो थे ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस। कौन थे? डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस, ठीक है, ये आए थे। इन्होंने कहा था कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। बात समझ में आई आपको? हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की। ये जो मैंने रेड मार्कर से हिस्ट्री लिखी है, ये एक फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब जिसका प्रूफ नहीं है। इनसे पूछा गया क्या प्रूफ है, प्रूफ नहीं था इनके पास, ठीक है। इसलिए ये इतने फेमस नहीं हुए, इसलिए इतना इनका डिस्कशन नहीं होता। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बताया है ताकि आप समझ सको, ठीक है। 500 बीसी में महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ को आप ब्रेक करते चले जाओगे तो फाइनली आपको एक स्टेज मिलेगी जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहेंगे। फिर आए थे पाकुदा कक्कियाना। उन्होंने बोला था कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से ही कंबाइन होते हैं, इससे पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर ग्रीक के फिलोसफर आए थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने कहा था एटम इनडिविजिबल क्वांटिटी होती है, मतलब उसको फर्दर तोड़ा नहीं जाता, फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। समझ आए बात? आप एक स्टोन लो और उसको तोड़ते, ये मार्कर ही ले लीजिए, आप इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे और छोटा पीस मिलेगा, उस छोटे से पीस को फिर ब्रेक कीजिए, फिर एक छोटा पीस मिलेगा। करते 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 फाइनली आपको एक ऐसा पार्ट मिलेगा, अगर आपको उसने फर्दर ब्रेक किया तो वो आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा, नजर आना बंद हो जाएगा। वही आपके लिए क्या है? एटम। समझ बात? हालांकि सच में तो एटम को हम देख नहीं सकते, साइंटिफिक लैब की हमें रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर डिवाइस जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। वो माइक्रोस्कोप आपने अपने स्कूल की लैब्स में देखा भी होगा, उसकी हेल्प से हम एटम्स को देख सकते हैं। एटम को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, कंपाउंड हो, सिंपल एलिमेंट हो, प्योर सब्सटेंस हो, मिक्सचर हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। सो आई होप आपको एटम वर्ड क्लियर होगा। हिस्ट्री आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एटम के बारे में ये बहुत याद रखोगे सिंपली, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।